हेलो बच्चों, देखिएगा आज हम लोग करने वाले हैं। हमने कल वाली वीडियो में 8th क्वेश्चन तक कर लिया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सेकंड एक्सरसाइज, और आज हम लोग 9th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। बेसिकली क्या है, देखिए मैं आपको बार बार रिकॉल कर रहा हूँ, फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से कर लीजिए, बिना फॉर्मूलाज के काम नहीं चलने वाला है। ठीक है ना, तो 8th क्वेश्चन तक हम लोग सेकंड एक्सरसाइज के कल कर चुके हैं। आज हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, समझिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए। तो देखिए जो हमारे पास 9th क्वेश्चन है, देखिए वो क्या स्टेट कर रहा है। 9th क्वेश्चन आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखिए मैंने आपको कल भी रिकॉल किया था, कल भी मैं आपको समझाया था थोड़ा सा कि कभी भी अगर मान लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का केस आ जाता है, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखिए आपको सोचना पड़ता है कि आप यहाँ पर कौन सा x के प्लेस पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डाल दें जिससे कि आपका फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए कभी अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का केस अगर आ जाए तो आप कोशिश करिए कि आप x के प्लेस पर या तो साइन थीटा लिख दें या फिर कॉस थीटा। जैसे क्या होगा, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर कभी ऐसा केस आ जाता है तो आपको x के प्लेस पर या तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का केस आ जाता है तो यहां पर आपको x के प्लेस पर या तो टेन थीटा या फिर कॉट थीटा सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। कभी अगर मान लीजिए आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का केस आ जाता है, ठीक है ना, कभी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का केस अगर आ जाए तो आप देखिए टेन और कॉट डालने से क्या होगा, अगर आप टेन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और अगर कॉट लिख देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो बेसिकली क्या है कि आपको लिंक बनाना पड़ता है कि हम अगर यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला डेवलप यहाँ पर हो जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का केस है तो आप एक्स के प्लेस पर या तो सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, और अगर कोसेक लिख देंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होगा आपका वो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के बिना काम चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आप 10th वाले फॉर्मूलाज की बात कर लें, 11th वाले फॉर्मूलाज की बात कर लें, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आपको अच्छे से करने ही करने हैं। अब मान लीजिए देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, अगर मान लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना होकर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आ जाता है तो आपको देखिए जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो आप x के प्लेस पर साइन थीटा या फिर कॉस थीटा लगा रहे थे, और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो उस केस में आपको x के प्लेस पर ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो x के प्लेस पर टेन थीटा या फिर कॉट थीटा हमने लगाया था। अगर मान लीजिए आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का केस आ जाता है तो यहां पर आपको x के प्लेस पर देखिए यहां क्या था, टेन थीटा या फिर कॉट थीटा, अब आपको लगा देना चाहिए ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। ठीक है, मतलब अगर a यहां पर आ गया तो आपको यहां पर a और ले लेना है साथ में, आप ये मानकर चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 था तो x के प्लेस पर सेक थीटा या फिर हम लोग कोसेक थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। तो मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाता है तो x के प्लेस पर ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कंडीशन आ जाती है। देखिए अभी आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला केस अगर होता है तो आप x के प्लेस पर या तो ए साइन थीटा लगाइए या फिर ए कॉस थीटा लगाइए, जो मन चाहे लगा दें, आंसर दोनों से आने वाला है। ठीक है, तो x के प्लेस पर हम लगा देते हैं ए साइन थीटा, लेट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब देखिए आप यहां से थीटा की वैल्यू जरूर निकाल लीजिए, क्योंकि अगर थीटा नहीं निकालेंगे तो बाद में सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। हाँ जी बच्चों, तो देखिए हम लोग x के प्लेस पर यहाँ पर लिख देते हैं ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, तो थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो पहले ए रह जाइए, तो आपको क्या मिलेगा, x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा।
आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन इधर आ जाएगा और इधर आके हो जाएगा ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये बाद में सब्स्टिट्यूट करने के काम में आ जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। अब वापस से क्वेश्चन पर आ जाइए। ये है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स के प्लेस पर लिख दिया हमने ए साइन थीटा और रूट में ए स्क्वायर एज इट इज है माइनस एक्स के प्लेस पर ए साइन थीटा। तो यहां पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स के प्लेस पर ए साइन थीटा, तो हो जाएगा हाँ जी, तो एक्स के प्लेस पर ए साइन थीटा हमने लिख दिया, तो एक्स के प्लेस पर ए साइन थीटा लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर तो ए साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, समझ पा रहे होंगे। एक्स के प्लेस पर ए साइन थीटा हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा टेन इनवर्स ये रहा, ऊपर वाला ए साइन थीटा एज इट इज है। जरा नीचे देखिए, देखिए इन दोनों में से आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। देखिए जो ए वाली चीज हमने जो बनाई है, ए वाली चीज जो हमने फ्रेम की है वो इसी वजह से की है कि देखिए ए स्क्वायर, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर भी हमने ए बना लिया, तो ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाता है। तो ए स्क्वायर आप देख सकते हैं दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये सब कुछ जो चल रहा है ये रूट के अंदर ही है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप इसका रूट ले लीजिए, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा ए कॉस थीटा। ये सारी चीजें लिख लीजिएगा। ठीक है, ऊपर आपका ए साइन थीटा एज इट इज है, नीचे हो गया ए कॉस थीटा, ए से कैंसिल। ठीक है, साइन अपॉन कॉस हो गया आपका टेन थीटा। टेन से टेन इनवर्स चला जाएगा, सिर्फ आपका थीटा बचेगा और थीटा की वैल्यू आपकी थी कितनी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो आप थीटा के प्लेस पर लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो ये चीज जो यहाँ पर मैंने लिखी है ना कि अगर ऐसा फॉर्म है तो आपको ये सपोज करना है, इस तरीके का फॉर्म है तो ये सपोज करना है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये आपको समझ में आ जाता तो आप आसानी से इस चीज का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। चलिए इसके बाद देखिए बच्चों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम बात करते हैं टेंथ। द क्वेश्चन इज टेन इनवर्स 3a square x minus x cube upon a cube minus 3ex square। ठीक है ना, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको इस क्वेश्चन को भी कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या है कि देखिए बच्चों, अभी आपको इसमें कोई फॉर्मूला लगता हुआ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दूंगा तो आपको इसमें भी फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा। बार बार बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के बिना काम चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला है हमारे पास tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला यहां बनेगा, अभी बनेगा, देखिए अभी आपको नहीं दिख रहा होगा पर यही बनेगा। देखिए समझिएगा, देखिए ये फॉर्मूला अगर यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन करना है, अप्लाई करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो देखिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, नीचे यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर ए क्यूब है। तो आप एक काम करिए, आप यहाँ पर ऊपर नीचे हर एक टर्म में ए क्यूब का डिवीजन ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा देखिएगा, tan इनवर्स यहाँ पर ए क्यूब का डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3a स्क्वायर एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब अपॉन यहाँ पर ए क्यूब का करेंगे तो आपको मिलेगा ए क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस
3ax² अपॉन a क्यूब। इस तरीके से यहाँ पर देखिए कंडीशंस आ चुकी हैं। tan इनवर्स देखिए यहाँ पर a² से a² कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक a नीचे बचेगा, ये हो जाएगा 3x अपॉन a, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब है, आप इसे x अपॉन a का होल क्यूब एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, 1 आ जाएगा, देखिए हमें 1 की जरूरत थी, और यहाँ पर एक a से a के कट जाएगा, a² बचेगा यहाँ पर, तो 3 है, और साथ में x² अपॉन a² है, तो इसे आप x अपॉन a का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक वैसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप एक काम करिए, आप x अपॉन a को tan थीटा मान लीजिए, समझिएगा। अगर आप x अपॉन a को tan थीटा सपोज कर लेते हो, तो देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, x अपॉन a को tan थीटा सपोज करने वाले हैं। ठीक है, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू बाद में काम आती ही आती है। तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इधर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब वापस से क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई tan इनवर्स, ठीक है। देखिए ये जो फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा होता है, ठीक है। tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा सिर्फ 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं, जो कि tan इनवर्स x अपॉन है। तो आप यहाँ पर लिख सकते, सॉरी यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स x अपॉन a, और यही आपका सिंप्लीफिकेशन इसका हो चुका है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे हम लोग, जो कि है अपना 11th क्वेश्चन। चलिए देखो बच्चों 11th क्वेश्चन देखिए क्या स्टेट कर रहा है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ये आपके पास क्वेश्चन है। इसको आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए ये जो tan इनवर्स है ये आगे एज इट इज है, 2 cos भी एज इट इज है, उसके बाद देखिए ये वाला जो 2 है ये भी एज इट इज है, साइन इनवर्स भी एज इट इज। देखिए जो 1/2 है, ये वाला 1/2, इस 1/2 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन π/6, मतलब कि साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, सिर्फ π/6 बचेगा, तो 2 बचा यहाँ पर, ये वाला साइन से साइन इनवर्स चला गया, π/6, ठीक है। तो देखिए 2 से आपका ये थीटा कैंसिल, π/3 हो गया, तो cos π/3 हो गया, ठीक है ना, मतलब कि cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की 1/2 हो जाती है वैल्यू, ये वाला 2 एज इट इज, ये हो गया cos 60 मतलब कि 1/2, 2 से हमारा ये वाला 2 कैंसिल आउट, सिर्फ 1 बचा अंदर, tan इनवर्स, देखिए अंदर 1 बचा, 1 में tan की हम लोग अगर बात करें तो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो जो 1 बचा था 1 को हमने लिख दिया tan π/4 मतलब 45 डिग्री, tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, आपका आंसर हो गया सिर्फ π/4, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर देखा जाए तो क्लियर भी हो गया होगा शायद से। चलिए इसके बाद हम करते हैं 12th क्वेश्चन, ये आ जाएगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है cot tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए, ठीक है। देखिए cot इनवर्स a प्लस tan इनवर्स है, देखिए जो फॉर्मूलाज की शीट जो आप देखेंगे तो आपको उसमें कुछ देखने को मिलेगा, क्या कि कहीं भी अगर sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x अगर आ जाए तो इसकी वैल्यू π/2 होती है। अगर कहीं भी
सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स आ जाए तो इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होती है, और अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स अगर आ जाए तो इसकी वैल्यू भी पाई बाई 2 होती है। तो आप देख सकते हैं दिस इज टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, मतलब एक्स के प्लेस पर ए है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना, है तो टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स ही, तो इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होती है। तो आप इसके प्लेस पर पाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा कॉट पाई बाई 2, ठीक है, और कॉट पाई बाई 2 मतलब 0, इसका आंसर 0 निकल कर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तीनों, ये फॉर्मुलाज की शीट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, कोई ऐसा परेशानी नहीं है, क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे जो कि है अपना 13th। क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हमारे पास tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलिए देखिए हमारे पास है tan इनवर्स, हाँ सॉरी, tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये और ये दोनों फॉर्मूलाज बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आप फॉर्मूलाज की शीट में देखेंगे तो sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो है वो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये जो आपका वो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। और ये जो है ये 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज 2 tan इनवर्स y, ठीक है, यहाँ पर 2 tan इनवर्स y हो गया। देखिए यहां से और यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, अंदर बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बचा आपके पास सिर्फ यहाँ पर 10। देखिए यहाँ फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, फॉर्मूलाज की शीट में आपको मिलेगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, सिर्फ ये बचेगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सवाल, कुछ ऐसा खास था नहीं, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए इसके बाद देखिएगा हम करते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है, अभी रिसेंटली एक पीजीटी का एग्जाम हुआ था केंद्रीय विद्यालय का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। साइन आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, दिस इज x एंड द क्वेश्चन इज व्हाट, आपको यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू, ये जो x है यहाँ पर, इस x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए बिल्कुल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो साइन है इस साइन को आप एज इट इज रहने दीजिए, साइन इनवर्स 1/5 भी एज इट इज रहने दीजिए, और ये जो कॉस इनवर्स x है इसको भी एज इट इज रहने दीजिए, जो 1 है इस 1 को आप लिख दीजिए साइन पाई बाई 2, भाई साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ये साइन है और ये भी साइन है, दोनों साइन आपस में हट जाएंगे, यहां मिलेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये जो साइन इनवर्स 1/5 है आप इसको उधर ले जाइए, यहां बचेगा सिर्फ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेसिकली अभी हम पीछे भी बात कर रहे थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है,
ठीक है। अगर हम साइन इनवर्स को उधर जाके माइनस कर लें तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स करते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स आ जाता है। तो ये देखिए ये भी तो पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स है, बस अंतर ये है कि एक्स की जगह पर 1/5 है। तो ये जो है ये हो जाएगा क्या, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स के एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स। तो ये जो हो जाएगा पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स 1/5, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/5। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए कॉस इनवर्स एक्स ये वाला एज इट इज है, ये जो पार्ट है आप इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/5। देखिए यहाँ कॉस इनवर्स एक्स है, ये कॉस इनवर्स 1/5 है। ऑन कंपेयरिंग ये कॉस इनवर्स, ये भी कॉस इनवर्स, एक्स इज इक्वल टू 1/5 होगा नहीं होगा। यही उन्होंने हमसे पूछा हुआ था कि भी एक्स की वैल्यू निकाल के बता दो, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1/5। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा ये वाला सवाल भी बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चलिए इसके बाद मूव करते हैं 15 क्वेश्चन। देखिए क्या स्टेट कर रहा है, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू आपके पास पाई बाय 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये वैल्यू आपको पाई बाय 4 के इक्वल दी हुई है, आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये पूरा x मान लीजिए और ये पूरा y सपोज कर लीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये x है ये y है, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और इज इक्वल टू पाई बाय 4 हमारा एज इट इज चल रहा है। ठीक है, दिस इज पाई बाय 4। अच्छा ये जो tan इनवर्स है देखिए हम उधर ले जाएंगे, tan इनवर्स उधर जाके tan हो जाएगा, यहाँ x माइनस 2 और x प्लस 2 है, एलसीएम ले लेते हैं तो दोनों मल्टीप्लाई होकर आएंगे, x माइनस 2 और x प्लस 2 एलसीएम हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ओके चलिए जरा नीचे बात करते हैं, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इन दोनों का भी हो जाएगा। तो 1 माइनस देखिए x माइनस 1 एक्स प्लस 1 फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स इधर गया, ये हो गया हमारा tan पाई बाय 4। ठीक है, तो tan पाई बाय 4 खैर हमारा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया ना, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, बने रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर 2x से हमारा 2x कैंसिल आउट हो जाएगा और इस x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके हो गया देखिए 2x स्क्वायर और माइनस टू मिलके हो गया -4। ठीक है, नीचे देखिएगा a माइनस बी प्लस बी, ये भी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, मतलब कि एक्स स्क्वायर -4। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर -4, यहाँ माइनस है तो देखिए इसकी साइन चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -4। नीचे एक्स स्क्वायर -4 लिखा है। ठीक है, देखिए इससे हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4 से एक्स स्क्वायर -4 और यहाँ tan पाई बाय 4 ये हमारा 1 हो गया। तो क्या बचा देखिए 2x स्क्वायर -4 बचा ऊपर, यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, -4 प्लस 1 हो गया -3, 2x स्क्वायर -4 अपॉन -3 इज इक्वल टू 1 हो गया। इस -3 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हमें मिलेगा 2x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू -3, 3 इधर लेकर आ जाइए, 2x स्क्वायर
नहीं 3 इधर क्यों, 4 उधर लेके चले जाते हैं, 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 ये हो गया हमारा 1। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का इधर डिवीजन ले लेंगे 1/2, हमको एक्स चाहिए, रूट ले लेंगे इसका, तो प्लस माइनस आएगा 1/√2। भाई देखिए 1 का 1 तो 1 का रूट तो 1 हो गया, 2 का रूट 2 हो गया, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 निकल कर यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तो है नहीं, क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा 16th। व्हाट द क्वेश्चन इज sin इनवर्स sin 2π/3। ये हमारे पास क्वेश्चन है, उन्होंने बोला भाई कि आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल मतलब ओवरऑल इसे सिंप्लीफाई करना है। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, साइन है साइन इनवर्स है, दोनों खत्म कर दिए, कैंसिल कर दिया, 2π/3 यहाँ से लिख दिया और वही आंसर आपका गलत हो गया। ठीक है, क्या करना है आपको यहाँ पर समझिएगा, देखिए बहुत अच्छे से, ऐसे कैंसिल नहीं होता है। देखिए 2π/3 एक्चुअली कितना होता है, आप इसे डिग्री में जरा देखिए, 2π/3 कितना हुआ 180/3, मतलब सीधे 120 डिग्री है। तो अगर ये 120 डिग्री है तो देखिए 120 डिग्री है, साइन 120 डिग्री है, तो आपको क्या करना है कि आप इसे लीस्ट एंगल में कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे, देखिए 120 डिग्री आपको कहाँ मिलेगा, बेसिकली यहाँ। तो 120 डिग्री को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप 90 + 30 लिख लीजिए, या फिर 180 - 60 लिख लीजिए, है ना, 180 - 60। तो 180 - 60 मतलब कि पाई माइनस π/3। भाई 180 - 60 लिख रहे हैं ना हम इसको, साइन 2π/3 है ना, तो इसको हम लिख रहे हैं, ये हमारा साइन एज इट इज, इसको लिख दिया हमने पाई माइनस π/3, 180 - 60। इस तरीके से आप इसको लिखिए। ठीक है, आपको लीस्ट वैल्यू तक पहुंचना है, ये नहीं कि 120 है तो 120 लिख देंगे, 2π/3 लिख देंगे, इससे कैंसिल करके, ऐसे नहीं करना है, आपको लीस्ट वैल्यू तक पहुंचना है। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स एज इट इज, साइन ए वाला एज इट इज, इसको लिख दिया हमने पाई माइनस π/3, साइन से साइन इनवर्स। ठीक है, अभी एज इट इज रहने दीजिए, अभी मैं आपको समझाता हूं। साइन एज इट इज, देखिए पाई माइनस π/3 करेंगे तो आप आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। भाई यहाँ पर हमारा 180 मतलब पाई होता है ना, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है और 180 पर चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहने वाला है, तो ये आपका साइन ही रहेगा। 180 का काम यही था, क्या कि आपको किस क्वाड्रेंट में जाना है और वहां पर जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज होगा या नहीं होगा, तो चेंज होगा नहीं, 180 पे चेंज नहीं होता है, तो ये 180 - 60 जो है ये आपका सिर्फ 60 रह जाएगा, 180 का काम खत्म। अब आप साइन से साइन इनवर्स हटा दीजिए, आपको मिलेगा आंसर π/3। इस तरीके से आपको इसमें वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, देखिए अभी और देखिए, अभी और क्लियर होगा। 17th वाला देखिए जरा, tan इनवर्स tan 3π/4। ये है हमारे पास। ठीक है, देखिए 3π/4 का मतलब कितना डिग्री है, 180 45 135 डिग्री। 135 डिग्री को लिखने के दो तरीके हैं। ठीक है ना, क्या दो तरीके हैं, या तो आप भाई 135 ही हो गया ना, 180/45 × 3 135, तो 135 डिग्री को लिखने के दो तरीके, या तो 180 - 45 करें, ठीक है, 180 - 45 करें, या फिर 90 + 45 करें। तो हम 180 चूज करते हैं, 180 पे हमको चेंज नहीं करना पड़ता है। ठीक है, tan एज इट इज, 3π/4 को क्या लिखा, पाई माइनस π/4, मतलब कि 180 - 45। ठीक है, चलिए देखिए पाई माइनस π/4 कर रहे हैं, तो पाई माइनस π/4 मतलब हम आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, आपको याद होगा, ASTC। यहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ 10 यहां पर नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहली बात ये कि 10 नेगेटिव होता है, tan इनवर्स माइनस का tan π/4, सिर्फ ये बचेगा। पाई का काम सिर्फ ये था कि आपको क्या बताना कि आपको किस क्वाड्रेंट में जाना है, और वहां पर ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है चेंज होगा या नहीं होगा। तो 180 पे चेंज नहीं होता है, 90 पर और 270 पे हम लोग चेंज करते हैं, 180 पर 360 पे चेंज नहीं करते हैं। अच्छा अब देखिए, आपको याद होगा tan इनवर्स -x अगर हो तो माइनस आगे आ जाता है ना, याद है ना, माइनस आगे आ जाता है, तो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स tan π/4। अब आप tan इनवर्स और tan हटा सकते हैं,
तो माइनस बचा और π/4 बचा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोनों सवाल क्लियर हो गए होंगे। चलिए इसके बाद देखिए हम बढ़ेंगे 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, क्लियर करते हैं, जरा अच्छे से समझते हैं। हाँ जी, 18th क्वेश्चन देखिए क्या स्टेट कर रहा है, 10 sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हम पहली बार लगाएंगे ट्रायंगल रूल। अब तक हमने कहीं भी ट्रायंगल रूल नहीं लगाया है, मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली होता क्या है ट्रायंगल रूल। देखिए यहाँ 10 है, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ कॉट इनवर्स है। कॉट इनवर्स को आप टेन इनवर्स 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, रेसिप्रो एक्चुअली टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो आप कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स 2/3 लिख सकते हैं। इसको आप टेन इनवर्स में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको आप टेन इनवर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब तो आप इसमें जो है ट्रायंगल रूल लगा दीजिए। देखिए होता है क्या ट्रायंगल रूल, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम बात करें साइन की, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम ये एंगल लेके चल रहे हैं तो परपेंडिकुलर 3 है, जिस एंगल को आप कंसीडर करके चलते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। 90 की ऑपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये वाली साइड पता कर लीजिए। तो देखिए 5 कैसे लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, मतलब ये कहने का कि आप इसे मान लीजिए कुछ भी लाइक आप इसको y मान लीजिए, तो 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर ये होगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इधर जाके माइनस हो गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो वाई हो जाएगा आपका 4, 16 का रूट। तो ये जो साइड है आपकी 4 निकल कर आ चुकी है। अब देखिएगा, अब मैं इसको भी 10 में ही कन्वर्ट करना चाहता हूं, जिससे कि फॉर्मूला बन जाएगा कैसा, देखिएगा अभी समझ में आएगा आपको। ये आगे वाला 10 एज इट इज है, ये साइन इनवर्स 3/5 था, इसे हम 10 इनवर्स में बदल रहे हैं। ठीक है, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या था हमारा 3, बेस हमने निकाल लिया 4, तो साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर आप 10 इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो आप इसे लिख, भैया आपको याद होगा ना कौन सा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो P/P, तो 10 इनवर्स मतलब 3/4, इसको लिख देंगे। लाइट आ नहीं रही है, इन्वर्टर डाउन हो रहा है, 3/2 है, इसको आप लिख दीजिए 2/3। ठीक है, आप यहां पर देखिए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला होता है क्या, 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये x है और ये y है, तो 10 इनवर्स x प्लस y मतलब 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। 10 से 10 इनवर्स हट जाएगा। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, ये आपको मिलेगा 12, 3 3 9 प्लस 2 4 8। यहाँ देखें नीचे, तो देखिए 4 3 12 भी हो गया, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 12 1 12 माइनस 3 2 6 अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल, 9 प्लस 8 17, 12 माइनस 6 तो 6 आ जाएगा, और 17/6 विल बी इट्स फाइनल आंसर। ठीक है, तो कोई मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए जो अगला सवाल है, cos इनवर्स cos 7π/6, ये बिल्कुल वैसा ही जो हमने पीछे बात की थी। पहले आप इसको लीस्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद cos से cos इनवर्स हटा दीजिए, ये वाला आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो 20th और 21st क्वेश्चन है वो देखिए बहुत ही इजी है, जल्दी से बताता हूं, ये लाइट बंद होने वाली है बिल्कुल। देखिए जो अपना जो 20th क्वेश्चन है वो क्या स्टेट कर रहा है, sin π/3 माइनस
साइन इनवर्स माइनस 1/2। देखिए माइनस साइन में आगे आ जाता है तो ये माइनस यहाँ के इसको प्लस कर देगा, ये हो गया साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 बचा, 1/2 साइन π/6 मतलब कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, साइन बचा अंदर बचा π/3 प्लस π/6, ठीक है, साइन एज इट इज, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये π/6 है, सॉरी 6 हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका 2π प्लस पाई, ये हो गया 3π/6, 3 से कैंसिल 2 टाइम्स, साइन π/2 बचा, साइन π/2 मतलब 1, साइन 90 हो गया ना, इसी वजह से। जो नेक्स्ट है देखिए 21, वो भी कुछ ऐसा ही है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। देखिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स अगर होता है ना, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो हम उसको लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, है ना, याद होगा आपको, सेक कॉट और कॉस की हमने बात की थी, अगर माइनस एक्स अगर आ जाता है तो हम इसे पाई माइनस करके लिखते हैं, बाकियों में माइनस आगे आ जाता था, इसको लिख दिया हमने पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स मतलब √3 है यहाँ पर एक्स की जगह, ठीक है। चलिए tan इनवर्स माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ये √3 एज इट इज है, माइनस पाई माइनस माइनस से प्लस हो गया, कॉट इनवर्स √3। अभी देखने पीछे बात की थी कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो हो गया π/2 माइनस एक्स मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, माइनस पाई और π/2 माइनस पाई करेंगे तो माइनस π/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया वो सवाल बहुत अच्छे से, एक्सरसाइज क्लियर होगी। चलिए इसकी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो हम कल कर लेंगे, आज आप इतनी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए बाकी हम कल बात करते हैं, ओके बाय।